दूसरों का प्रेम तुमसे कितना है इसको भी फील करना सीख, क्योंकि कोई जान थोड़े निकाल देगा, जान भी निकाल दे तो क्या ना समझ क्या पाएगा। इसलिए उसके अपने पति के भी प्रेम को समझो। सब किताबें तुमने पढ़ लिया लेकिन प्रेम की किताब पढ़ा ही नहीं, पढ़ना आता ही नहीं। सारी भाषाएं पढ़ ली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, लेकिन प्रेम की भाषा पढ़ ही नहीं पाए। अपने पत्नी के प्रेम को भी समझो। तुम्हारी पत्नी जो वास्तव पत्नी है वो चिंता करती रहती, इनको क्या खिलाऊं जो बीमार ना हो। तरह तरह का ढूंढ ढूंढ कर यूट्यूब चैनल में सुन सुन करके बनाती है। अभी कोई सज्जन मिले पति पत्नी यही गुजरात में ही, तो मैंने पति से कहा कि थोड़ा भोजन कम खाना। तो उसकी पत्नी आंसू भर करके रुमाल से अपने आंसू पोंछ कर बोली, ये बात इनको समझा दो तो सब ठीक हो जाए, क्योंकि खाते बहुत है। बहुत खतरनाक। तो उसका पति जो है बोला, गुरुजी के सामने कहने क्या जरूरत है। तो पत्नी ने कहा, भले हमको डांटो तुम, लेकिन गुरुजी की बात मान करके कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, वही हमको खुशी है। डांट खा लूंगी पर तुमको स्वस्थ करना चाहती है। ये है उसका प्रेम। एक मास्टर साहब के यहाँ मेरी पधरौनी थी, तो कोई जलेबी लेकर आया, मेरे सामने थाल में रखा, गरम गरम थाल में। तो मास्टर साहब हमारे सामने बैठे थे। मैंने मास्टर साहब की तरफ थाल बढ़ाया, हमने कहा ले लो मास्टर साहब, मैं तो दृष्टि भोग लगाऊंगा, खाऊंगा नहीं। तो मास्टर साहब ने हाथ लपकाया लेने के लिए, तो उनकी पत्नी जो मास्टराइन थी पूरी थाल मेरे हाथ से खींच के ले गई, बोली इनको मत खिलाना मास्टर को। तो मास्टर घूर के देख रहा था, तो हमने कहा क्या बात है? बोले शुगर 400 से ऊपर। हाँ, और फिर भी देखो जलेबी लपक पड़े। कई घरों में यही बात का झगड़ा होता है। पत्नी कंट्रोल करती, ये मत खाना, फिर खा लेते हैं। वास्तव में खाने का स्वाद केवल 1 मिनट रहेगा आपकी जीवा पर, लेकिन महीनों बीमारी का दुख रहेगा। इसलिए थोड़ा जीवा को भी कंट्रोल करना और समय पर खा भी लेना। ज्यादा लेट मत करो। जब तुम देर करते हो खाने में तो दिमाग मरना शुरू कर देता है, दिमाग की डेथ होने लग जाती है। इसलिए सुबह जल्दी थोड़ा नाश्ता कर लो। दोपहर में फट से करने का मतलब ये नहीं कि पूरा दाल भात घोल के पी जाओ। खाओ आराम से, लेकिन टाइम पर फट से खाइए। शाम को भी थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा 3 टाइम खा लीजिए। एक टाइम मत भरिए, जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लो। और खाने के बाद भोजन बनाने वाले की कभी कभी प्रशंसा भी कर दो, क्योंकि भोजन बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। उनको भी धन्यवाद दे दो। प्रेम की परिभाषा को समझो, प्रेम की भाषा को समझो, प्रेम को रीडिंग करना सीखो और प्रेम को पढ़ना सीखो, प्रेम को समझना सीखो, प्रेम को निभाना सीखो। प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो, अब ही कहना है। हमारे आश्रम के हमारे छोटे गुरु पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज ये दोहा बार बार सुनाया करते थे कि प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो, अब ही कहना है। अभी कह दो ये अनरीत करूंगा, गड़बड़ मचाऊंगा, अभी कह दो तो प्रीति हटा ले हम। प्रीति करो, निर्वाह करो, उसको निभाओ भी। प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो। अगर अनरीत करना है तो अभी बता दो, अनरीत करो, अब ही कहना है। और बाढ़ के प्रीति अथाह भई, तो
तो दुख और सुख सबई सहना है, दुख और सुख सबई सहना है। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के आप इंस्पेक्टर दरोगा जी थे और अब रिटायरमेंट होकर हमारे साथ में साधक बन गए थे। बहुत श्रद्धा है, जब उनको दिल को बात छू जाती तो पूरी ताकत से जय बोलते हैं, एकदम बब्बर शेर की तरह उछल पड़ते हैं। श्रद्धा बहुत है। वास्तव में आज ये प्रेम का ही सिस्टम है जो बड़ी दूर दूर से लोग आए। कोई बॉम्बे से, शरीर उतना स्वस्थ नहीं था कि जाऊं, लेकिन गुरु के प्रेम में आरबी सिंगासा देवी हवाई जहाज भी पकड़ा, इधर टैक्सी पकड़ना, फिर बस से उतरना। पाट गांव से 50 भक्त आए, नर्मदा जिला, यहाँ से होगा 300-400 500 किलोमीटर, 600। छत्तीसगढ़ प्रदेश से योगेश साहू, कोड़ाल साहू 1600 किलोमीटर गाड़ी चला कर आए। गाड़ी भी सोचती होगी है मामला कठिन योगेश के साथ। गुरु ने जब सुना तो हमने कहा अरे भाई कितना श्रद्धा है, इतना गाड़ी। और कोई एरोप्लेन से आया सुपौल जिले से, हमारे भक्त राजा राम। कोई ट्रेन से आया, कोई अहमदाबाद उतर गया, फिर वहाँ से कुछ गाड़ी पकड़ा, फिर बदला, फिर इधर उठा पटक थैला इधर उधर। कोई 150 लोगों को लेकर आया, उसको यही चिंता थी एक दो कहीं इधर उधर ना हो जाए। सुनील भारती गंभीरिया कितने लोगों को लाए हैं? 32 आदमी को लाए और 160 आदमी को वहाँ लेकर आए थे प्रयागराज में। 160 मेरे से बता रहे थे अब 32 लोगों को लाए हैं, सब लोग मिल करके दान वान देंगे गुरुजी, तो 70-72 हज़ार दान देंगे। तो हमने कहा ठीक है। ऐसे सलाह करते हैं, लगता है पिता पुत्र सलाह कर रहे हैं कि इतना रुपया देंगे। तो हमने कहा ठीक है। ये वो भक्त है, कितना घर से ज्यादा सुख कहीं नहीं, जितनी सुविधा घर में। राजा भी जब परदेश में जाता है तो उसको परदेश में कष्ट होता है, राजा को। आप लोग सब अपने अपने घर के राजा हैं, ये माताएं बहनें सब अपने अपने घर की रानी हैं। कितनों का नाम ही रानी है और महारानी है। जब इच्छा होती चाय पीती हैं, जब इच्छा होती कॉफ़ी पीती हैं, जब इच्छा होती सोफा पर सोती रहती है, जब इच्छा होती बेड पर सोती है, इच्छा होती रात में भी अपना बैठी है बात कर रही। लेकिन सारे सुख सुविधा को छोड़कर गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारी थी। बहुत मेहनत किया, ये मेहनत कम नहीं है। और कभी डरना भी मत, घबराना मत। अरे भैया आपकी तो द्वारिका है, पता नहीं अगली बार कहीं विदेश न रख दें। नहीं नहीं, विदेश ही रखूँगा। अगर नेपाल की स्थिति ठीक रही तो पशुपति नाथ ही रखूँगा। जय हो। साल में एक बार कम से कम माया मोह से बाहर निकलकर गुरु के साथ में 3 दिन बिताइए। तीर्थों का दर्शन कीजिए, समुद्र की लहरों को देखिए, द्वारिकाधीश जैसे पशुपति नाथ जैसे भगवान के बारे में सुना है उनका भी दर्शन कीजिए। और तीर्थों में जाने से क्या होता है? जो होता सो होता है, जो होता वही होगा तुमको, जो सबको होता है, और तुमको कुछ ज़्यादा ही होगा। हाँ, तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कंफर्ट लाइफ बड़ी नुकसान करती है। मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए हर आदमी को। कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी छोटे से जंगल में गिद्धों का झुंड रहता था।
तो गिद्धों का झुंड रहता था। गिद्धों के झुंड का जो मुखिया था वो बड़ा समझदार था। समझदार ही मुखिया बनता है, और मुखिया यदि समझदार नहीं है तो वो परिवार बिखर जाता है, और परिवार बिखर गया तो मुखिया किसके बनोगे तुम? गुरु समझदार नहीं है तो फिर संत मंडली भी और सब भक्त मंडली बिखर जाती है, फिर गुरु किसके बनोगे तुम? और शिष्य मंडली समझदार नहीं है तो वो फिर गुरु से जुड़कर नहीं रह पाती। सब अपनी अपनी मथनी, अपना अपना मक्खन खाते रहते, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और सबका मिट गया बैराग। ऐसा हो जाता है। तो गिद्धों के झुंड का जो मुखिया था, हजारों गिद्ध थे, गिद्धों के झुंड में भी एक मुखिया चुना जाता है। इसलिए अपने परिवार में किसी एक को मुखिया जरूर चुन लेना। कोई जरूरी नहीं मुखिया बहुत बुद्धिमान ही हो, थोड़ा कम बुद्धिमान हो, फिर भी एक को मुख्य मानो, उसकी बात अंतिम बात। ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर दो तुम लड़ रहे हो और वो कह दे दोनों चुप रहो तो चुप हो जाओ, बात का समाधान हो गया। ऐसा एक मुखिया तुम्हारे घर में होना चाहिए जिसकी बात से सबके सब चुप हो जाना चाहिए। ऐसा मुखिया चुनो। तो मुखिया था, उसके सब गिद्ध परिवार ने निवेदन किया कि हमारी इच्छा है कि जंगल में रहते रहते बहुत ऊब गए हम। देखिए, जहां तुम रहते हो वहां से तुम ऊब जाते हो। जिनके घरों में 5 स्टार होटल की सुविधा है वो वहां भी ऊब गए, जो झोपड़ी में है वहां ऊब गए, जो नेपाल में वहां ऊब गए, दिल्ली वाले दिल्ली में ऊब गए, बाहर निकलना चाहते हैं। ऊबने की तुम्हारी आदत है, तुम स्वर्ग में जाओ तो वहां ऊब जाओगे, तो भगवान से कहोगे थोड़ा नरक में भी रख दो, ऊब गया हो। और ऊबने की जिनकी आदत हो गई वो पत्नी से भी ऊब चुके, पति से भी ऊब चुकी हैं कितनी पत्नियां, और मन ही मन कहती हैं अरे इस निखट्टुक चक्कर में पता नहीं कहां से फंस गए। कितने पति ऊब गए पत्नी से तो कहते या चुड़ैल पिंड पर गए, उसको चुड़ैल कहने लगे। ऊबने से समाधान नहीं होगा, याद रखना। ऊबना डूबना बंद करिए, समझदारी से काम करिए। तुम्हारे भाग्य में यही पत्नी थी, यही गुरु था, यही तुम्हारे भाग्य में पति था, यही बेटा था। इनके साथ में अपने को सेटल करना सीखिए। ऊबी डूबिए मत, थोड़ा गम खा लीजिए, थोड़ा धन्यवाद दीजिए और आगे जिंदगी मुस्कुरा करती। जय हो, 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 जय 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 सभी संत समाज की जय, सभी संत समाज की, सभी भक्त समाज की, जय, सभी भक्त समाज की, जय हो, भारत माता की, जय, भारत माता की, जय, संगत समिति की, जय, संगत समिति की, जय, आज के आनंद की, जय, आज के आनंद की, जय। साहिब बंद। आप महान भक्त सेवाधार जी हैं, आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। आप पूरे जिले के समाज कल्याण विभाग के अफसर थे और बनारस प्रयागराज से रिटायर हुए हैं, और उनकी परिकल्पना है कि बनारस में एक समागम कराऊंगा, और इनके समागम में ही ये तीर्थ दर्शन समिति का समागम अटैच कर दिया। वो जय बोलते हैं तो बिल्कुल डूब जाते हैं। श्री डॉक्टर हरेंद्र जी, हरेंद्र, डॉक्टर हरेंद्र, औरैया जिला से, बड़ी श्रद्धा है, पति पत्नी दोनों पधारे हैं। कुछ उनकी आस्था ऐसी है, बोले आपसे मैंने कहा कि गुरुदेव मैं भी कभी कभी अपनी मौज में रहता हूँ, तो बोले ये समस्या है गुरुदेव, तो हमने कहा ये फूल ले जाओ, ये चक्र सुदर्शन का काम करेगा, साफ करवाएगा। बोली वो चक्र सुदर्शन ही बनेगा, सब साफ हुई हुई। बोली मुकदमा सब खत्म, झंझट हो गया। दूसरा फूल और दूसरी बार मिले, बोले ये समस्या हमने कहा इसको ले जाओ। तो
अब ये मत सोचना सब लोग फोन ले लो चक्र सुदर्शन चल जाए। किसी किसी में चलता है, किसी किसी में बंदा ही रहता है। थोड़ा भक्ति करते रहो, चक्र सुदर्शन चलेगा भगवान का। तो उबना डूबना नहीं है, ये याद रखना। न भक्ति से उबो, न घर से उबो, न परिवार से उबो, न सर्विस से उबो, न बिजनेस से उबो। काम करते करते उबने की आदत कभी होनी ही नहीं चाहिए। तो गिद्धों का झुंड अपने परिवार के मुखिया गिद्ध से बोला कि हम जंगल में रहते रहते उब गए, हमको बाहर ले चलो, थोड़ा समुद्र का टापू दिखा दो, चलो। कभी कभी परिवार का मुखिया नहीं चाहता है, लेकिन परिवार के ज्यादा सदस्य जो चाहते हैं तो उनके मन को संतुष्ट करने के लिए वो मुखिया भी साथ में चल देता है। मुखिया ने कहा चलो तुमको हम एक अच्छी जगह दिखाते हैं, समुद्र का टापू दिखा देते हैं। तो समुद्र के टापू पर ले गया, आइलैंड में ले गया। चारों तरफ समुद्र था, बीच में 2-3 किलोमीटर का टापू था, जैसे भेड़ द्वारिका। ऐसे लेकर गया और सबको वहां उतार दिया। खुली हवा, खुला मौसम देख करके सब गिद्ध खुश हो गए कि वाह, आनंद आ गया। दिन भर वहां रहे, आनंद रही। मछलियां समुद्र से छलांग मारती थी तो बाहर गिरती आकर, तो गिद्ध सब उसको उठाकर खा लेते थे। आराम से उनको भोजन मिल जाता था खाने को। 3 दिन के बाद गिद्धों के मुखिया ने कहा कि अब वापस अपने घर चलो, उसी जंगल में चलो जहां रहते थे अपन। तो कुछ गिद्ध वापस चलने को तैयार हो गए, लेकिन जो कुछ और गिद्ध थे, नवयुवक गिद्ध थे, अनट्रेंड गिद्ध थे, जोशीले गिद्ध थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहां बहुत अच्छा है, यहां शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी मछलियां उछल कर बाहर आ जाती, हम लोग खाते हैं, आराम से रहते हैं, यहाँ कोई चिंता नहीं है, कंफर्ट लाइफ है, यहीं रहेंगे। इसको बंद कर, यहीं रहोगे? नहीं नहीं, चलो। अरे बोले जंगल में रहते रहते हम सब उब गए, अब यहीं रहेंगे हम, यहाँ आनंद आ रहा है। तो जो गिद्धों का मुखिया था, बूढ़ा था, बूढ़े लोग बहुत ठोकरे खाकर बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। उसने कहा कहना मेरा काम, समझाना मेरा काम, ना जाना जाना ये तेरा काम, फिर पछताना मत। अपना घर जैसा है टूटा फूटा है, पर जानकारी है सब वहां की क्या है, वो जंगल में, वहीं चलो, ठीक है। तो कम से कम 200 गिद्ध वहीं रुक गए, आए ही नहीं, साथ छोड़ दिया, उसी टापू पर ठहर गए। 200 गिद्ध आराम से रहते थे और आपस में बात करते थे, अरे यार वो लोग फिर उसी लफड़े में फंसे जाकर उसी जंगल में गए हैं और कांटा जंगल में रहते हैं, फिर शिकार रोज ढूंढना पड़ता है खाने के लिए, यहाँ कितना आराम है, अच्छा है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, बड़ा आनंद आया। साल भर बीत गया और आनंद आया। आराम करते करते वहीं वहीं शिकार मिल जाए, वहीं वहीं मछलियां कूद कर आ जाएं, मिल जाएं, खा लेते, पड़े रहते, सोते, आराम करते, कंफर्ट लाइफ हो गई। एक दिन जंगल में कुछ बाघों ने आतंक मचा रखा था। वे भाग भाग कर गांव में जा करके आदमखोर बाघ हो गए, आदमी को खा जाते थे, गांव से उठा लाते थे। तो राजा ने उन बाघों को पकड़वाया, 20 बाघ पकड़वाए और पकड़वा करके कहा इनको उसी टापू पर छोड़ दो, वहां कोई आदमी रहता नहीं है, तो वहां ये सब बाघ छोड़ दो। सब बाघों को ले जाकर के उस टापू पर छोड़वा दिया, आइलैंड मस्त। जब बाघ छूटे, बाघ भूखे थे, बाघ बंधन में थे, बाघ जाल में रहे, बाघ
बहुत नाराज थे, गुस्सा में थे। तो 20 बाघों ने दौड़ दौड़ करके वो सब गिद्धों को पकड़ पकड़ कर, वहाँ खाने के लिए उनके कुछ मिलता नहीं था, गिद्धों को नोच नोच कर मार के खा गए। अब गिद्धों के पंख पड़े थे, चोंच पड़ी थी, पंजे पड़े थे, बाकी सब निपट गए। गिद्धों के मुखिया के मन में हुआ कि 1 साल हो गया कोई लौटे नहीं हमारे परिवार के लोग, जा करके जरा मिलूं क्या हाल चाल। वहाँ गिद्धों का मुखिया आया तो देखा तो सब पंख नोचे पड़े हैं, चोंच पड़ी है, पंजा पड़े हैं, बाकी सब बाघ गुर्रा रहे हैं क्रोध में। अरे उसने कहा इनका तो 200 गिद्ध बचे थे, इनका पूरा विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि वह साल भर में उड़ना भी भूल गए, उड़ना भूल गए, इतना कंफर्ट रहने लगे। ज्यादा आरामदायक लाइफ में जो रहता है वो चलना भी भूल सकता है, दौड़ना भी भूल सकता है, भागना भी भूल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा थोड़ा लाइफ में अभ्यास करो इसका। आप अपने कंफर्ट लाइफ से बाहर निकल करके यहाँ आए। आपके घर कितने कितने सुंदर हैं, मैं देखा हूँ बहुत लोगों के घर, और घर तो किसी का घर हो उसके लिए बहुत उत्तम घर है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से आप बाहर हो गए और यहाँ आकर के कभी ऑटो में आप बैठते हैं, ऑटो वाला पैसे ज़्यादा ले लेता है, और कभी आप बस में बैठते हैं, थैला भूल जाता है, तो दिमाग भी अलर्ट हो गया कि एक थैला तो सोमनाथ में भूल के आ गए द्वारिका में सावधान रहो। तो पत्नी हमेशा अलर्ट हो गई, जो बड़ी साइलेंट रहती थी, बोलती सुन ले वो थैला देख ले भाई, एक तो छोड़ के आए। पति भी बोलता है हाँ सावधान रहो। दिमाग भी एक्टिव हो गया, बॉडी एक्टिव हो गई, सब तेजी पकड़ लिया आपने। जब जब तुम संघर्ष स्ट्रगल लाइफ में प्रवेश करते हो तब तब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि एकदम जोर से एक्टिव हो जाती है। इसलिए कभी कभी कंफर्ट लाइफ से बाहर निकल जाना चाहिए और कष्टों की लाइफ में गुजर करके अपने शरीर को, जीवन को मजबूत करना चाहिए। उसी में जय। काम भी सबके पास में है, बहुत काम है तुम्हारे पास, थोड़ा काम भी दूसरों को सौंप कर आ जाइए। सोच लीजिए एक दिन तो पूरा संसार छोड़कर जाना ही है, तो 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए काम छोड़कर चलते हैं, दूसरे लोग संभालेंगे। बच्चों को संभलवाइए, थोड़ा वाइफ को संभलवा दीजिए, थोड़ा उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। कुछ कर्मचारी विश्वसनीय हैं, उनको भी थोड़ा ट्रायल कर लीजिए। लेकिन आकर के तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के कार्यक्रम में शामिल होइए, तीर्थों का भी दर्शन कीजिए, तन मन धन से सेवा कीजिए। यहाँ सबको सेवा करनी है, जिनके शरीर से संभव है भोजन परोस दीजिए, पानी परोस दीजिए। ऐसे सेटिंग इतनी अच्छी है कि वो सब तुमको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नज़र रखिए कहाँ क्या करना है, नज़र रखना चाहिए। और हिम्मत भी रखिए, हिम्मत मत हारना, और एक दूसरे की हिम्मत को हारने भी मत देना। देखिए पैसा जितना तुमने कमाया है आज तक वो सब खर्च होता चला गया, कहीं 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 खर्च हुआ है। थोड़ा अब आपकी कमाई का पैसा परमार्थ में भी खर्च हो जाए, सेवार्थ में खर्च हो जाए, तीर्थ दर्शन समिति में खर्च हो जाए, तीर्थ के भंडारा में खर्च हो जाए, गुरु सेवा और गुरु भक्तों की सेवा में खर्च हो जाए, तो तुम्हारा पैसा कमाना भी सार्थक हो जाएगा। इसमें उबना डूबना मत, घबराना मत। अभी मैं पीछे से सुन रहा था, भक्त श्री हीरालाल साहू कह रहे थे गुरुजी की उम्र भी बहुत हो गई है और तीर्थ बहुत है, तो 1 साल में 1 तीर्थ में होगा तो ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, तो 1 साल में 2 तीर्थ में हो तो अच्छा है, नहीं तो गुरुजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा फिर अब इतनी दूर की बात तो मैं भी कभी नहीं सोचा, पर वो दुकान पर रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं कि हमारे लफड़ा सोचते रहते और सत्संग भी सुनते बहुत हैं।
खूब सुनते हैं। सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से समझ आती है, मन ठीक होता है और सत्संग से आपके जीवन में दुख भी सुख लगने लगता है। और करीब करीब जितने भी भक्त हैं, बहुत कम भक्त हमको फोन लगाते हैं, बहुत कम, क्योंकि वह जानते हैं व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन मन के तार जुड़े रहते हैं। कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन है, जैसे मोबाइल में कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी जहाँ से बात करना चाहो हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु से एक श्रद्धा का कनेक्शन रहता है, ऐसा लगता है कि हम पास में हैं, दूर नहीं हैं। और अपने मन में लोग समझा लेते हैं कि गुरु जी व्यस्त हैं, और मैं व्यस्त बहुत रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कार्य बहुत है। और किस समय मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं भी आश्चर्य में हूँ। स्वाध्याय भी करना है। मेरे बेड के सिरहाने एक टार्च रखता हूँ, जब लेटता हूँ 2 किताब रखता हूँ, तो लेटे लेटे टार्च जला करके फिर देखता हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति ही, वेद मंत्र पढ़ता हूँ। फिर बोलता हूँ ईशानो भूत भविष्य न तो बीजगुप्ते, और कसम खा लेता हूँ एक तो याद करके तब सोना। और फिर उसको स्मरण में चलाता हूँ। फिर अगर उसमें आधी टांग भूल गई नीचे वाली, तो फिर टार्च जलाता हूँ और फिर देखता हूँ। मैं एक संत से अपने कह रहा था, तुम हमको इधर उधर घुमाओ मत। वो संत बैठा है, ये बहुत खतरनाक संत है। ये बोलता है तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा तुम समुद्र देखो, कुआं देखो, नदी देखो, और 2-4 भैंस भी देख लो, सब देखो, लेकिन मुझे मत ले जाओ समुद्र फमुद्र, क्योंकि मेरे को नया नया प्रवचन सुनाना है, कुछ स्वाध्याय भी करना है, शांति से रहना भी है। और इधर उधर चक्कर काटने में धूल और रेत, ये लहर वो लहर, हमको तो ज्ञान की लहर पैदा करना, भक्ति की लहर लाखों लोगों में पैदा करना है, और तुम मुझको समुद्र की लहर में डाले पड़े हो। वास्तव में गुरु को इधर उधर घूमना ज्यादा नहीं चाहिए, अंतर्मुख हो जाओ, अंदर में गोता लगा करके कुछ नया ज्ञान चिंतन करके निकालो। मेरे पास में भाटिया गांव से, मीठापुर गांव से और जाम खमलिया से 5 भक्त आए एक दिन मिलने के लिए परसों। बोले कुछ सुना दो। मैं बड़ा थका हुआ था, नींद आ रही थी। बोले थोड़ा सुना दो। प्रकाश भाई ने कहा, तो मैं सुनाया। तो टोटल जितना सुनाया 5 मिनट, सब एग्जाम्पल से सुनाया। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, कम से कम 20 उदाहरण दे दिया, छोटे छोटे। तो उनके साथ जो आया था वो कम से कम 200 संस्था का कैंडिडेट था। बोला मजा आ गया, आनंद आ गया, अच्छा लगा। जो मीठापुर का भगत संजय भाई आया था, बोला आश्रम बनाएंगे आपका यहाँ। मैंने कहा इसीलिए तो सुनाया हूँ, ताकत लगा के। तो गुरु को एकांतवास भी करना चाहिए। भक्तों को दर्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, विश्राम कीजिए, जो फल फूल खाना ग्रहण कीजिए। आज मेरे पास में एक भक्त आया, बोले छटा हुआ सेव फल लाया हूँ, मार्केट में इससे अच्छा मिला ही नहीं, इसको तुम खाना गुरुजी। तो हमने कहा क्या है ये? बोले सेव फल है। मैंने कहा सफरचंद? बोले सफरचंद नहीं है, सेव फल। तो हमने कहा उसको गुजरात में सफरचंद बोलते हैं। तो बोलते तो हम नहीं जानते सफरचंद क्या। बोले कौशाम्बी का भक्त है सुरेंद्र केशरवानी, छटी हुई चीज लाते। गुरु के लिए 100 ग्राम लाइए, लेकिन छठी चीज लाइए, और 200 ग्राम लाइए, छठी चीज लाइए। बाकी कुछ ऐसी भी चीज ले आओ जो चेला भी खाएंगे। ये तो छठी और फटी सब खा लेंगे, लेकिन गुरु को चेला सब खुश है कि बढ़िया है। और आपको भी कहूंगा थोड़ा खाओ, लेकिन क्वालिटी का खाओ। याद रखना, भोजन भी क्वालिटी का आपका होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम गाय को दाना खिला देते हो, गुड़ खिला देते हो, उसी दिन सवेरे दूध 300 ग्राम बढ़ जाता है। खाने पीने का असर आता है शरीर के ऊपर। केवल भूसा भूसा खिलाओ तो आधा लीटर कम हो जाता है, और किसी दिन गाय को खिलाओ ही मत तो 1 लीटर कम हो जाता है, और दूसरे दिन ना खिलाओ तो गाय 2 लात मारती, कहती इधर आ मूर्ख,
दूध लेने, हाँ, सींगों पर धर के तौल के 10 फुट दूर फेंकते कि उधर जाओ। इसलिए क्वालिटी का खाओ, अपने पति को भी क्वालिटी का खिलाइए, वाइफ को भी क्वालिटी का, लेकिन मात्रा कम, डाइजेशन बिगड़ने न पाए, कॉन्स्टिपेशन होने न पाए। और केवल शरीर की खुराक नहीं, मन की खुराक को भी समझो, मन की खुराक भी दीजिए। कुछ लोगों का सोच है खूब पेट भर भर कर खिला तो हो जाएगा, नहीं, पेट नहीं भरना है, उसका मन भरो। और मन अगर भर गया तो याद रखना तुम्हारा घर सुख शांति संपत्ति धन दौलत से भर जाएगा। मन को प्रेम से भर दीजिए। तुम्हारे परिवार की बहुत सदस्य सब बुद्धिमान बहुत है, उनकी बुद्धि से काम लेना भी सीखो। तुम्हारे पास काम करने की बुद्धि ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी बुद्धि पैदा कर लो कि जो तुम्हारे घर में बुद्धिमान है उनकी बुद्धि से काम लो, उनको प्रोत्साहित करो, उनको हतोत्साहित मत करो। ऐसे शब्द बोलो, ऐसा स्वभाव उनके सामने प्रकट करो, ऐसा उनके सामने चरित्र बनाकर रखो, ऐसा उनके सामने भाषा शैली रखो, ऐसा उनके सामने कार्य करो कि उनका उत्साह बढ़ जाए। तो बुद्धि का भंडार जो व्यक्ति तुम्हारी फैमिली में है, याद रखना उसके एक डिसीजन से तुम्हारे घर की रौनक